झोली आपने भर के भेजनी है। किस किस के ऋण मेरे पे है ये तो ऊपर जाके पता लगता है इंसान को। और आज एक चीज से मांगने आया हूं। आज तक तो आपने खाली नहीं भेजा, आज भी खाली जाने के लिए नहीं आया। हमारे धनेश जी को धाकड़ की उपाधि मिली है वहां पर। धाकड़ धनेश अदलखा। इनके प्यार के आंसू भूलना नहीं भाई। आपके साथ जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी, पार्टी ने सीट जीत के रहे। आप सब लोगों ने तो किसको जिताना? आपका मान सम्मान रखा जाएगा पूरा सेक्टर। भारत माता की। फरीदाबाद निकाय चुनाव में वार्ड 37 से भाजपा प्रत्याशी मुकेश अग्रवाल को मिल रहे जबरदस्त जन समर्थन से राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। वहीं हर दिन हो रही बड़ी जनसभाओं से विरोधी दलों की नींद भी उड़ गई है। खासतौर पर युवाओं और महिलाओं में मुकेश अग्रवाल के प्रति भारी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिससे उनकी जीत की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। इस सिलसिले में बड़खल से भाजपा विधायक धनेश अदलखा जनता के बीच समर्थन की अपील करने पहुंचे, जहां उन्होंने मुकेश अग्रवाल को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बताते हुए कहा कि जिस प्रकार से आपने मुझे 4 बार पार्षद बनाकर अपनी सेवा करने का मौका दिया, उसी प्रकार आप इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी मुकेश अग्रवाल को विजयी बनाकर निगम सदन में भेजें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके वार्ड में मुकेश अग्रवाल के रूप में स्वयं धनेश अदलखा काम करेगा और समूचे वार्ड के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इस दौरान वो मंच पर बेहद भावुक नजर आए। सभी लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि आप मुकेश अग्रवाल को जिता दो। जैसे पार्षद के रूप में पहले काम करता था, पार्षद के रूप में ही आपका काम करो, आपको निश्चिंत है। धनेश जी, जब आपको टिकट मिली थी फिर विधायक बने, दोनों बार आप भावुक नजर आए और वही हमने ऐसा लगा कि समय दोहरा रहे हैं। मुकेश अग्रवाल जी के लिए आंखें नम नजर आई। जो भाई है मुकेश जी, मुझे धनेश अदलखा जी के बारे में इतना बता दूं कि इस ब्लॉक के साथ ये इस तरह जुड़े हुए हैं, जबकि ये पार्षद भी नहीं थे। इन्होंने फाइनेंशियली एड दी और हमारे पहले पार्क की इन्होंने नींव रखी थी जी। पहला ग्रांट इनका आया था। क्या कहेंगे सर, आंखें क्या सोच के नम हो गई? देखिए क्या होता है, ये वो जगह है जहाँ से मेरी तरक्की की पहली सीढ़ी चढ़ी। वो लोग जो उस समय जॉब में थे आज रिटायर होकर के मेरे साथ खड़े हैं तो मन भरता है। धनेश जी, कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो जात पात की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं पंजाबी काय के जात की बात करते हैं। यदि मैं पंजाबी की बात करते हैं, मैं स्पष्ट कहता हूँ मेरे में एक बहुत बड़ी कमी है। मैं चुनाव को चुनाव की तरह लेता हूँ, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद विकास को और अपने रिश्तों को पूरे संजोने में काम करता हूँ। चेहरे और चिन्ह का ये चुनाव बनता जा रहा है, क्या लगता है किसकी जीत होगी? चेहरे और चिन्ह का चुनाव नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। 46 में से एक वार्ड हम जीत चुके हैं। 45 के 45 वार्ड 12 तारीख को हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मिनी सरकार जो है, पूर्ण बहुमत नहीं 100% बहुमत के साथ बनाएंगे। मेयर परवीन बत्रा जोशी हिंदुस्तान का रिकॉर्ड तोड़ के 5 से 6 लाख वोट से चुनाव जीत के जाएंगे। क्या लगता है सर, पंजाबी समाज इस वार्ड का जो है किसी बहकावे में तो नहीं आएगा? किस बहकावे में? कि जाति के नाम पंजाबियों मांगे जा रहे हैं। पंजाबी समाज को पार्टी ने विधायक दे दिया। आप रुपया खो के चवन्नी लोगे या चवन्नी खो के रुपया लोगे? क्या बात कर रहे हो? बिरादरी को रुपया दिया है ना पार्टी ने। आप ये बताओ, मैं चवन्नी था और इस वार्ड में था, पार्टी ने मुझे रुपया बना दिया ना, तो आज चवन्नी तो किसी न किसी को पार्टी भी देगी ना। तो आपको लगता है मुकेश अग्रवाल जी को अब 1 रुपया बनाने की तैयारी में पंजाबी समाज की? देखिए आपको बता देता हूँ, मुकेश अग्रवाल 12 तारीख को चुनाव जीतेगा। 14 तारीख को इसी पार्क में होली मिलन समारोह में आप लोगों के साथ पार्षद के रूप में मेरे साथ आएगा। बता दें कि विधायक धनेश अदलखा ने भावुक होते हुए झोली फैलाकर मुकेश अग्रवाल के लिए जनता से वोट मांगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में बिना रुकावट के तेजी से और समान विकास होगा, इसलिए आगामी 2 मार्च को कमल के फूल का बटन दबाकर भारी मतों से मुकेश अग्रवाल को जिताकर
वार्ड नंबर 37 के लिए विकास के द्वारों को खोलने का काम करें। वहीं मुकेश अग्रवाल ने भी तहे दिल से धनेश अदलखा का आभार व्यक्त किया। ये धनेश अदलखा जी का हाथ था और चुनाव जिताने में भी इनका हाथ रहेगा और मैंने मन से कहा है कि जो भी इस क्षेत्र में विकास होंगे उसमें भाई साहब का हाथ रहेगा, विधायक जी का हाथ रहेगा। बड़ी जिम्मेदारी दी है, राजनीतिक विरासत और उत्तराधिकारी जल्दी से कोई बनाता नहीं है। नहीं, लेकिन भाई साहब ने ही टिकट दिलाई है ना, तो मैं तो फिर कह रहा हूँ कि इनकी विरासत है, उसको अच्छे से संभालूंगा। जो भी कार्य होंगे अपने जो परिवार है इसमें पूरा मैं जैसे धनेश जी ने काम किया, क्या उन्हीं के पच्चीनों पर हम कर सकते हैं? बिल्कुल उनके पच्चीनों पे चलूंगा और मुझे तो डबल ग्रांट मिलने वाली है पार्षद बनने के बाद। विधायक जो बड़कल है वो भी देंगे, हमारे भाई धनेश अदलखा जी और विपुल गोयल जी जो हमारे मंत्री हैं उनसे भी ग्रांट मिलेगी, तो क्षेत्र का विकास तो डबल होगा। क्या कह रहे थे? बहरहाल चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही मुकेश अग्रवाल के पक्ष में जनता का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावी नतीजों में किसके सिर ताज सजता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।